औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और इन दिनों में आपको भरपूर ज़रूरत है ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो पहला पेपर आपका इंशाल्लाह फ़िज़िक्स का है डेट शीट के मुताबिक। इस वक्त मैं आपके सामने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस शीट एक्सप्लेन करूँगा। मैं आपको सवाल समझाऊँगा, डेटा बताऊँगा और ये उम्मीद करूँगा कि आप इसको अपनी कॉपी में प्रॉपर सॉल्व करेंगे और उसके बाद अपने आंसर्स आप मुझसे शेयर करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर बन जाए। पहला सवाल स्टूडेंट्स हमारे पास है, अ सिस्टम एब्जॉर्ब 1147 जूल्स ऑफ हीट, loses 233 joules of heat by conduction to the surrounding and delivers 614 joule of work. Calculate the change in internal energy. सिस्टम ने एब्जॉर्ब की 1147 जूल ऑफ हीट और लूज किया 233 जूल्स ऑफ हीट। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे बेटा, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू आपको दिया हुआ और ई आपको मालूम करना है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल है। मैं आपको वर्डिंग में ये समझा रहा हूँ, आपने इसको सॉल्व करना होगा ताकि आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी बने। अगला सवाल है, द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ कार्नोट इंजन इज 200 एंड हैज एफिशिएंसी ऑफ 35%. To increase the efficiency to 45, by how many degrees should the temperature of cold reservoir be decreased if the temperature of high reservoir remains कांस्टेंट? दो मरतबा बेटा आपको इस सवाल को सॉल्व करना होता है। सेम क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। आप इसमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते हैं कार्नोट इंजन की, आपको 200 कांस्टेंट मिल रहा है और आपको सेकंड टेम्परेचर यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अ हीट इंजन परफॉर्म 400 जूल ऑफ वर्क, डब्ल्यू दिया हुआ है आपको, एफिशिएंसी दी हुई है 25% और आपको कैलकुलेट करना है हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड रिजेक्टेड इन ईच साइकिल। आप इसमें जो एफिशिएंसी का डब्ल्यू और क्यू वाला फॉर्मूला है वो इस्तेमाल करेंगे बेटा चैप्टर 11 से। Two unequal point charges repel each other by force of 10 Newton. When they are 10 centimeter apart, find the force which they exert on each other then when they are 1 centimeter apart. If the magnitude of one point charge is 4.25 exponent minus 6, find the magnitude of other. आपको बेटा फोर्स दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है 10। आपसे कह रहा है कि जब आपके पास डिस्टेंस 1 हो जाएगा तब आपके पास फोर्स कितनी होगी, और सेकंड आपको बेटा Q1 दिया हुआ है और Q2 आपको मालूम करना है। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के फॉर्मूला से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जाम्स के लिए, इनकी ज़रूर हम सब ने प्रैक्टिस करनी है। 2 point charges +2 exponent -4 and -2 exponent -4 coulomb are placed at a distance of 40 centimeter from each other. A charge of 5 exponent -5 coulomb is placed midway between them. What is the magnitude and direction of force? हमारी बुक के लास्ट में जो एग्जाम्पल्स दी होती हैं वो भी हमने क्लासेस में सॉल्व किए हैं, उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है जिसमें आपको Q1 Q2 दिया हुआ है। मिड वे आपके पास एक फोर्स आ रही है, आप इसको ए कह दें, इसको बी कह दें, इसको सी कह दें। आपसे पूछता है सी पर फोर्स कितनी लग रही है, तो ए से सी पर फोर्स कैलकुलेट होगी पहले, फिर बी से सी पर फोर्स कैलकुलेट होगी और दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। 40 सेंटीमीटर का टोटल डिस्टेंस है, मिडवे रखा है तो डिस्टेंस आपके पास ईच के लिए 20 सेंटीमीटर होगा और आप उसको कैलकुलेट करेंगे मीटर्स में। फिर बेटा सवाल है, 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट. It is then disconnected from the battery. Its plates are then connected in parallel to another capacitor, and it is found that the potential difference falls to 100. What is the capacitance of second capacitor? आपको जो कैपेसिटर आपने ऐड किया है उसकी कैपेसिटेंस मालूम करनी है। आपके पास यहाँ पर 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था, 220 दे रहा है, आपने उसे डिस्कनेक्ट करके क्या किया था, पैरेलल में एक और ऐड कर दिया था, तो अब आपको टोटल कैपेसिटेंस उसकी मालूम करनी है। Find the resistance at 100 degree centigrade of a silver wire, 1 mm in diameter and 100 centimeter long. आपके पास फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी का और फॉर्मूला आप इस्तेमाल करके इसको कैलकुलेट करेंगे। You are given 3 resistors each of 2 ohm. How would you arrange them to obtain the equivalent resistance? 1.33, 3 ohm and 6 ohm. Also verify results mathematically. इस दफ़ा उल्टा हुआ बेटा, आपको यहाँ पर 3 resistors दिए 2 ohm और कहा गया कि बताइए इनको कैसे कनेक्ट करना है। तो आपके पास एक कनेक्शन तो सिंपल प्लस करने वाला बन जाएगा जिससे आप आंसर ले आएंगे 6। एक कनेक्शन में आपको 2 सीरीज में रखने पड़ेंगे, एक पैरेलल में रखना होगा। एक कनेक्शन में आपको 2 पैरेलल में रखने होंगे और एक सीरीज में रखना होगा। थोड़े से मुश्किल और ट्रिकी न्यूमेरिकल्स, अगर इनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह तो फाइनल एग्जाम के लिए बहुत आसानी रहेगी आपको। A 50 ohm resistor is to be wound from a platinum wire
0.1 mm in diameter. How much wire is needed? Resistivity of wire rod is given. आपको मालूम करना है कितनी वायर चाहिए, यानी आपको वायर की लेंथ मालूम करनी है. डायमीटर आपको दिया हुआ है, डायमीटर से आप एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब मैं हिंट आपको दे रहा हूँ, आप इस सब का सॉल्यूशन आपको बेटा करना है. A galvanometer whose resistance is 60 ohm deflects full scale for potential difference of 100 millivolts across its terminal. What shunt resistance must be connected to convert it into an ammeter of 5 ampere range? हिंट बेटा यहाँ पर ये है कि मिली वोल्ट दिया हुआ है, मिली मतलब 10 की पावर -6 है, तो इससे आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा. नेक्स्ट है, अब 400 voltmeter is a total resistance of 40,000 ohm. What additional series resistance must be connected to it to increase its range to 750 volt? अब आपको resistance मालूम करनी है. Given m naught c square is equal to 0.51 milli electron volt, find the total energy E and the kinetic energy K of an electron moving with a speed of v is equal to 0.85 c. मास आपको दिया हुआ है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस के जी. सी आपको दिया हुआ है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड. आपकी टेक्स्ट बुक जैसा ही न्यूमेरिकल है, ये क्लासेस में भी सॉल्व किया हुआ है आपने और इसकी प्रैक्टिस भी की हुई है. आपको एक तो टोटल एनर्जी मालूम करनी है और काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है. काइनेटिक एनर्जी के लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/2 mv² का, और टोटल एनर्जी के लिए जो आपके पास आंसर आया उसको आप प्लस कर देंगे इसमें, तो आपके पास टोटल एनर्जी आएगी. Find the shortest wavelength of photon emitted in Balmer series and determine its energy. ये वाला सवाल अक्सर आता है पेपर में और स्टूडेंट्स इसको लेकर थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि सर ये शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट जब आएगा तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे. बच्चों याद रखना इस बात को, वेवलेंथ और एनर्जी का ताल्लुक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर आप बात कर रहे हो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की तो इसका मतलब होगा एनर्जी मैक्सिमम है, और अगर आप बात कर रहे हो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की तो इसका मतलब होगा एनर्जी मिनिमम है. एक इलेक्ट्रॉन जब आपके पास इन्फिनिटी से आता है तो उसमें बहुत एनर्जी होती है, तभी वो डाउन नीचे आ रहा है और उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट हो जाएगी. तो आप यहाँ पर कुछ बच्चे समझ गए होंगे मेरी इस बात से. फिर अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाएगा तो लॉन्गेस्ट का मतलब होगा कि एनर्जी कम होगी. अगर मैं कहता हूँ लाइमन सीरीज़ है तो लाइमन सीरीज़ के लिए बिल्कुल ऊपर से आ रहा होगा. लाइमन के बाद बामर सीरीज़ आती, यानी इसमें आप 2 लेंगे अपने N2 को. ये कुछ बेटा न्यूमेरिकल्स हैं, अगर इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपको एग्जाम में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द एमसीक्यूज़ की भी इसी तरह क्लास मैं अनाउंस कर दूंगा, जिसमें हम 100+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे. तो आपके न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और हमने थ्योरी क्लासेस में मुख्तलिफ टॉपिक्स को समझकर उनकी भी प्रैक्टिस कर दी थी. वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी बेटा ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग. अल्लाह हाफिज़.